बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, तो आज हम सबक में सीखेंगे दो चीज़ें, एक वज़ू के फ़राइज़ और एक वज़ू के सुननी वज़ू की सुन्नतें। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ है और 13 सुन्नतें हैं। वज़ू के बारे में कुरान शरीफ की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तर्जुमा इसकी जो फ़राइज़ है वही इसका तर्जुमा है। तो हम फ़राइज़ की तरफ चलेंगे। नंबर 1, पहली जो बात है वो है वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, मुँह धोना। मुँह धोना पेशानी के ऊपर सर के जो बाल शुरू होते हैं या मुँह का अंदाज़ा जो है ये इन बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से या नरमी से, नरमी भी कहते हैं, दूसरे कान की लो तक या नरमी तक, यह है मुँह या चेहरे का अंदाज़ा। तो ये फ़र्ज़ है वज़ू में। नंबर 2 जो है वो है हाथ धोना कहनियों समेत। तो कहनियों समेत यानी ये भी धोना फ़र्ज़ है, इससे ऊपर तक हाथ धोना वज़ू में फ़र्ज़ है, दोनों हाथ। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। सर को 4 हिस्सों में तकसीम करो तो फिर एक हिस्से का जो मसा है वो फ़र्ज़ है। 2 हाथ ऐसे सर पे रख दो तो ये तकरीबन चौथाई या इससे ज़्यादा आता है, तो इतना मसा फ़र्ज़ है। नंबर 4, पाँव को टखनों समेत धोना, टखनों से ऊपर तक धोना, ये फ़र्ज़ है। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ थे। अब दूसरी बात वज़ू के सुनन है, वो भी ज़रूरी है। वज़ू के 13 सुन्नतें हैं। तरतीब से सीखेंगे ताकि फिर याद करने में और समझने में आपके लिए आसानी हो। तो आप अच्छी तरह सुन लें, गौर करें, तरतीब से पढ़ लेंगे। नंबर 1 है वज़ू की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना, शुरू करते वक्त, वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथों को खलाइयों तक धोना, यहाँ तक धोना, ये सुन्नत है। नंबर 4, मसवाक करना। नंबर 5, 3 बार कुल्ली करना, मुंह में पानी डालना, मुंह साफ़ करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना, नाक साफ़ करना। नंबर 7, दाढ़ी का खिलाल करना, इस तरह से। नंबर 8, उंगलियों का, दोनों हाथों और दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, इस तरह से, ताकि ये जो छुपे हुई जगह है इन तक पानी भी पहुंच जाए और अगर गंदे हो तो साफ़ भी हो जाए। नंबर 9, हर उज़्वा 3-3 बार धोना, हर उज़्वा 3-3 बार धोना, ये भी सुन्नत है। यानी फ़राइज़ की मैं बात करूँगा, हाथ है, मुँह है, इसी तरह पाँव है, इनको 3-3 बार धोना सुन्नत है। तो नंबर 10, पूरे सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ था तो पूरे सर का मसा सुन्नत है। और नंबर 11, दोनों कानों का मसा करना, इस तरह से हाथ को उतर करके फिर इस तरह से मसा करना, ये सुन्नत है। नंबर 12, पैदल पे वज़ू करना, ऐसे कि एक अंदाम, एक उज़्वा खुश्क ना हो दूसरा धोए, ऐसा ना हो कि बातें करते करते पहला उज़्वा खुश्क हो जाए। तो ये सुन्नत है कि पैदल पे वज़ू करें। नंबर 13, आखिरी जो सुन्नत है वो है तरतीब से वज़ू करना। मैं फ़राइज़ की तरतीब बताऊंगा, यानी पहले मुँह धोना, फिर हाथ, फिर मसा, फिर पाँव, या वज़ू जिस तरह हम करते हैं वो भी तरतीब में दाखिल है। जैसे कि मतलब पहले हाथों को यहाँ तक धोया, फिर कुल्ली किया, फिर नाक में पानी डाला, फिर ये तरतीब, ये शुरू से आखिर तक जो तरतीब है ये सारा ये सुन्नत है। तो ये थी आज की सबक। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और याद भी कर लेंगे, ये ज़रूरी भी है, ये याद होनी चाहिए। ये हमारी दीन है, रोज़मर्रा के मसाइल है, रोज़मर्रा पेश आते हैं हमें, तो याद करनी चाहिए।